हाँ जी, आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूडी के बारे में, जो कि है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या, रोध या बैरियर मेथड। साथ ही हमने नेचुरल मेथड को पढ़ा था, कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूडी के बारे में। ये जो आईयूडी है वो बहुत स्पेशल है। बात ऐसी है भाई कि इसका यूज ना, यदि कोई माता है जो कि गर्भावस्था में देरी चाहती है, औरत कह लो गर्भावस्था में देरी चाहती है, या तो फिर अपने बच्चों के बीच में जो टाइम होता है उसका अंतराल चाहती है कि पहला बच्चा है उसके 5-6 साल बाद उसको दूसरा बच्चा चाहिए, तब वो किसका इस्तेमाल करती है, आईयूडी का। आईयूडी को कह देते हैं अपन, क्या है ये, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, ठीक, या अंतः गर्भाशय युक्ति कह दो, गर्भाशय युक्तियां, ओके। अब देखिए, ये जो अंतः गर्भाशय युक्तियां होती हैं, जैसे अपन ने बैरियर मेथड पढ़े थे ना, तो जो मतलब कि पति पत्नी जो थे, मतलब जैसे अपन ने कॉन्डम्स पढ़े, अपन ने डायफ्राम पढ़े, है ना, तो वो उनके द्वारा खुद यूज कर लिए जाते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इनको, आईयूडी को अपन को गर्भाशय के अंदर डालना होता है, इंजेक्ट कराना होता है। तो कोई अनुभवी नर्स ही ये काम कर सकती है या डॉक्टर कर सकता है, ओके। तो इसमें होता क्या है कि अनुभवी नर्स या डॉक्टर के द्वारा इसे कहां पर इंजेक्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, गर्भाशय में। कौन से रास्ते से डालेंगे, तो योनि के रास्ते से ही डालेंगे, ठीक। ये है गर्भाशय और ये है आईयूडी, ठीक। तो इस आईयूडी को योनि के रास्ते गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है। ये इसको कह देते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, क्योंकि यूट्रस के अंदर इसको क्या करें हैं, डालें हैं। अब देखिए, अनुभवी नर्सों या डॉक्टर्स द्वारा ही इंजेक्ट की जाएगी। यदि कोई महिला जो है वो अपने बच्चों के बीच में अंतराल चाहती है, तो फिर वो इस प्रक्रिया को अपनाएगी, ओके। जो आईयूडीज होती हैं वो अपनी एनसीईआरटी में कितनी प्रकार की दी हुई हैं, 3 प्रकार की। तो तीनों अपन को पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। पहला है औषधि रहित आईयूडी। औषधि रहित का मतलब तुम समझ गए, केमिकल नहीं होगा इसमें, नॉर्मली ये प्लास्टिक की बनी होती है औषधि रहित। और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है लिपेस लूप, जो कि तुमको याद करना है ना। क्या याद करोगे, लिपेस लूप, ठीक। औषधि रहित आईयूडी कौन सी है, लिपेस लूप है। इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मली सिर्फ बनी हुई है प्लास्टिक की, इस तरीके से इसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये बाहरी है, इसलिए अपनी जो यूट्रस है ना, वो इसके खिलाफ काम करेगा। और भाई ऐसी बात है कि इस डिवाइस के कारण यहाँ पर अंतररोपण या इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। लिपेस लूप याद कर लो, लिप्स में हमने लिपस्टिक लगाया है, लेकिन औषधि रहित लिपस्टिक करके याद कर लो, ठीक। क्या है ये, औषधि रहित लिपेस लूप, लिप्स से याद रख लो, ओके। हमने तो ऐसे ही याद रखा था लिप्स से। अगली जो है वो कॉपर मोचक आईयूडी है। कौन सी है बच्चे, अगली है कॉपर मोचक आईयूडी है। कॉपर मोचक का मतलब है कि कॉपर आयन इसमें होते होंगे, तो हाँ जी, इसमें कॉपर आयन होते हैं, कॉपर आयन इस पे होंगे, ठीक। इसके एग्जाम्पल हैं कॉपर टी, कॉपर 7, और मल्टीलोड 375, है ना।
ऐसे याद करो कि हमने कॉपर से बनी हुई एक गन को खरीदे और उसमें ना मल्टीलोड कर दिए उसकी गोली को, उसका नाम था मल्टीलोड 375। ठीक, तो याद कर लो, कैसे भी करके याद कर लो। कॉपर टी, कॉपर 7 तो अब कॉपर से आया तो याद हो ही जाएगा, बस तुमको याद करने हैं मल्टीलोड 375। कैसे मल्टीलोड किए हमने और क्या उड़ा दिए, है ना, वैसे याद कर लो 375 करके, कोई गन का नाम है ऐसा याद कर लो, या तुम चाहो तुम कुछ भी करके याद कर सकते हो, है ना। अब ये कॉपर मोचक है, तो कॉपर मोचक करता क्या है एक्चुअल में, तो जो कॉपर आयन होते हैं ना वो स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देते हैं। ठीक, क्या करते हैं कॉपर आयन, स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देंगे। अब देखो कॉपर, यदि ये कॉपर मोचक आईयूडी है तो यहाँ पर से कॉपर आयन रिलीज होंगे और कॉपर आयन की उपस्थिति में स्पर्म की गतिशीलता कम हो जाएगी। ठीक, और उनकी निषेचन क्षमता भी कैसी हो जाएगी फिर कम, तो गतिशीलता कम कर देते हैं और निषेचन क्षमता कम कर देते हैं। अगला जो है वो है हार्मोन मोचक आईयूडी। हार्मोन मोचक है तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे हार्मोन ही मोचित होंगे। ठीक, कौन सी आईयूडी है, हार्मोन। बात ऐसी है बच्चों की व्हाइट बोर्ड देख के ना ऐसे घबराया नहीं करो, मोचक कि भाई आजकल डिजिटल बोर्ड का जमाना चल रहा है तो हमको क्या ही समझ में आएगा व्हाइट बोर्ड से। ये बस मेंटेलिटी है कि हमने भी अपनी लाइफ में व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ा है, हमने तो ब्लैक बोर्ड में भी पढ़ा है, तो फिर तुम क्यों नहीं पढ़ सकते। अब देखो यहाँ पर जब हम तुमको पढ़ा रहे तो हम सब कुछ पूरा अपने हाथों से लिख रहे हैं, फिर हम पढ़ा रहे हैं, मतलब कि जो है हमारे अंदर वो हम तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये साथ में लिखना भी और साथ में समझना भी, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई ऐसा है कि इस तरीके से ना ऐसे नहीं किया करो कि हाँ आ गए और फिर चले गए। थोड़ा पैसेंस रखो, थोड़ा समझो, सारी चीजें समझ में आएंगी, एक एक लाइन समझ में आएगी एनसीईआरटी की। यहाँ तक आया है ना, अभी याद हो गया। औषधि रहित है लिपेस लूप, कॉपर मोचक है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ओके, हार्मोन मोचक है तो स्वाभाविक सी बात है कि हार्मोन ही मोचित करेगी, तो फिर हार्मोन के जैसे ही नाम होंगे इसके। एक है प्रोजेस्टासर्ट, क्या है, प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्ट्रॉन जैसा लग रहा है ना, तो याद कर लो प्रोजेस्टासर्ट क्या है इसमें, इसमें है प्रोजेस्टासर्ट। ओके, और दूसरी है LNG20, हो गया याद, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। अब देखो ये प्रोजेस्टासर्ट या LNG20 में क्या होता है कि इसमें हार्मोन्स होते हैं और ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, कहाँ रिलीज हो रहे हैं, यूट्रस में, जिसके कारण क्या होगा कि देखो एक्चुअल में बात हार्मोन वाली अभी बहुत सारी आएंगी, जैसे अपन पिल्स पढ़ेंगे ना तो वहां भी वही काम करेंगी। अब देखो हम किसी हार्मोन की बात कर रहे हैं, अब वो हार्मोन बाहर से तुम्हारी बॉडी में दिया जा रहा है तो उसके कई तरीके हो सकते हैं देने के, जैसे कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस को फिट कर दिया गया, अब वो डिवाइस से यहाँ हार्मोन मोचित हो रहे हैं, वो भी हार्मोन ही है। पिल्स या गोलियां खाई जा रही हैं, उनमें उनसे भी हार्मोन्स ही जा रहे हैं बॉडी में। इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जा रहा है तब भी बॉडी के अंदर हार्मोन्स ही जा रहे हैं। अंतर रोप या इम्प्लांट, स्किन को काट के डाले जा रहे हैं, है ना, स्किन के अंदर, तो उनसे भी क्या हो रहा है, हार्मोन्स ही जा रहे हैं। तो सारे हार्मोन्स के काम तो एक ही होंगे ना, तो ये सारी चीजें एक ही जैसी ही है, ज्यादा कोई फर्क इनमें ना है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे प्रोजेस्टासर्ट या LNG20 ही ये हार्मोन मोचक है तो ये हार्मोन्स को मोचित करेंगे। अब देखो कि होता क्या है कि अपनी बॉडी में एक सही टाइम में हार्मोन्स का लेवल जो है वो बढ़ता है या घटते रहता है। जैसे अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी, नहीं पढ़ी हो तो जल्दी से जाके देख लो वीडियो में,
पूरा साइकिल पढ़ा है हमने, है ना। तो अपन ने देखा कि हर हार्मोन का ना एक लेवल होता है कि भाई स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन ही रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन नहीं हो रहा। प्रोजेस्टेरोन तो ओवुलेशन के बाद आया। अब ओवुलेशन से पहले ही प्रोजेस्टेरोन आ जाए तो फिर ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, जिसके कारण तो प्रेगनेंसी कंसीव हो ही नहीं पाएगी। तो अपन प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ही तो ये कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल। तो इसलिए यहाँ पर प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, रुक जाए। रुकने का मतलब है कि नहीं होगी प्रेगनेंसी। ओके, ठीक है। हार्मोन मोचक याद कर लिए, प्रोजेस्टासेट है, LNG-20 है। क्लियर हो गया। अब इसको हम एक काम करते हैं कि NCERT से रीड कर देते हैं, है ना। साथ में बेटा NCERT को खोल के बैठा करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि तुम साथ में नोट करते हो तो तुमको बहुत सी चीजें याद होती है। जैसे यही यदि तुम लिखोगे ना तो तुमको यही याद हो जाएगा, ठीक। और NCERT भी खोल के बैठा करो। जब हम रीड कर रहे हैं तो तुम भी साथ में उसको रीड किया करो। क्या है, भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतःगर्भाशय युक्ति इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD का उपयोग है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशय युक्तियां उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित IUD, एग्जाम्पल क्या है, लिपेस लूप, लिप्स से याद करो, लिपेस लूप। तांबा मोचक IUD में क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर टी, है ना। एक मिनट, मल्टीलोड 375 कॉपर टी। तथा हार्मोन मोचक में क्या है, प्रोजेस्टासेट और LNG-20 आदि। आगे क्या है, IUD गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन मोचित होने के कारण, कॉपर टी की बात कर रहा है ये, मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। मतलब कि शुक्राणुओं को ना मरने की क्रिया को बढ़ा देता है, मरने लगते हैं शुक्राणु, फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता तथा निषेचन क्षमता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त IUD गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी बनाते हैं। अभी समझाते हैं कैसे। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चे के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए IUD आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोध की यह विधि व्यापक रूप से प्रचलित है। तो बोला जाए कि निम्न में से कौन सी विधि भारत में, है ना, गर्भ निरोध की एक व्यापक और प्रचलित विधि है, तो क्या आ जाएगा, IUD आ जाएगा। देखिए, जब यहाँ पर ये IUD को फिट किया जाएगा तो ये क्या करती है कि ये है अपना क्या, ग्रीवा भाग, ग्रीवा है ये, सर्विक्स कह दो। तो सर्विक्स में म्यूकस की मात्रा को ना ये थिक कर देती है, म्यूकस को, जिसके कारण जो स्पर्म है वो यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इसने यहाँ इस वाले भाग को, ग्रीवा को क्या, ग्रीवा में म्यूकस को क्या कर दिया है, इन्हें थिक कर दिया, ठीक। ये वाली लाइन थी ये कि गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बना देते हैं, ये ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बना दिया इनने, ओके। हाँ, साथ ही अपन ने क्या देखे कि जो कॉपर मोचक होती है ना, वो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया। और बाकी चीज तो हमने बता ही दी है, ठीक। तो ये हो गई अपनी इंट्रायूटेराइन डिवाइस।
अब पढ़ लेते हैं अपन क्या, पिल्स या गोलियां पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे अंतरोप और इम्प्लांट, जो कि वो सब एक जैसे ही हैं, तो वो एक साथ ही हो जाएगा, है ना। चलिए, गोलियां या ओरल पिल्स की बात कर लेते हैं, है ना। ओरल पिल्स, जो पिल्स होती है वो ओरल ही ली जाएंगी, मतलब कि टिकिया के रूप में होंगी और उनको डालो और पानी पी लो मुंह में, ठीक जैसे नॉर्मली तुम दवाइयाँ खाते हो वैसे, उस तरीके से ले जाएंगे ये पिल्स। इसमें आपने शायद शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे, तो सहेली के बारे में बात की अपन ने, सहेली होती है। दूसरा होता है संयोजन, होता है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन का। दूसरे में अपन संयोजन बात कर लेंगे, जिसमें संयोजन होता है किसका, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन का। वैसी गोलियां होती हैं पिल्स। और अगली पिल्स वो है जिसमें कि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन ओरल पिल कह दो, है ना। क्या होता है इसमें, प्रोजेस्टेरोन होता है। ओके, देखो जो सहेली है वो हफ्ते में एक बार ली जाती है, हफ्ते से अच्छा तो सप्ताह ही लिख दें, सप्ताह में एक बार ली जाती है। कहाँ बनाई गई थी, लखनऊ, भारत में बनाई गई थी, लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी खोज हुई है सहेली की, ठीक। ये गैर स्टेरॉइड होती है सहेली, इधर लिख दें कैसी होती है, गैर स्टेरॉइड होती है, तो इसलिए इसके दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं, ठीक। अगली है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन। तो इनका इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या होगा, संयोजन। और एक है जिसमें कि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। अब देखो ये काम कैसे करती हैं, तो ये काम ऐसे करेंगी भाई, अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े, ऑन है, हमें लगा वीडियो ही ऑन नहीं है। अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े, जिसमें हमने देखा कि पहले दिन से इनकी बात कर लेते हैं, है ना। इसकी तो कर लिया अपन ने कि हाँ सप्ताह में एक बार दी जाएगी सहेली, ली जाएगी। इनकी बात कर लेते हैं। तो पहला दिन है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। 5 दिन तक ब्लीडिंग, ऐसा पढ़े अपन ने, 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। फिर यहाँ पर फॉलिकल ग्रो करने लगती है, सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, फिर फॉलिकल फट गई, ओवुलेशन हो गया, यहाँ एंडोमेट्रियम मिलने लगती है। पढ़े हो ना ऐसे ही। यहाँ जो एस्ट्रोजन का लेवल रहता है वो थोड़ा कम रहता है, फिर ज्यादा होता है इधर जाके, ये एस्ट्रोजन। तो और इधर होते थे FSH और FSH का लेवल और LH, ये हार्मोन थे। तो देखो यहाँ पर ये पिल्स कैसे काम करेंगी, अब तुम जानते हो, नहीं भी जानते हो तो जान लो, और यदि तुमने पूरी वीडियो देखी हो तो वाकई में तुम जानते हो। क्या, एस्ट्रोजन जो होता है वो अपनी गर्भाशय एंडोमेट्रियम को बनाता है, और जो प्रोजेस्टेरोन रहता है वो एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम करता है, मतलब संभालने का काम करेगा प्रोजेस्टेरोन। तो फिर यही इनका ही संयोजन अपन पिल्स के रूप में ले रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक का काम कैसे कर रही है। तो बात ऐसी है कि अपन ने जब साइकिल पढ़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अपन ने देखा कि इनका जो लेवल होता है ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का,
वो पूरे 28 दिन के साइकिल में इनका लेवल कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम होता है। मतलब एक नियमित टाइम में ज्यादा और नियमित टाइम में कम होता है। तो यदि इस बैलेंस को कि कब ज्यादा होना है कब कम होना है, इसको अपन बाहर से लेके बिगाड़ दें तो क्या होगा? प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। जैसे देखो यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल कैसा है? कम। मतलब यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग हो रही है, आर्तव अवस्था है ये, यहाँ एस्ट्रोजन का लेवल है कम, जिसके कारण FSH भी ज्यादा है और LH भी ज्यादा है। ठीक, फिर हमने आपको बताए थे कि एक टाइम बाद ये इधर जाके नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे तो ये कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर एस्ट्रोजन की मात्रा कैसी हो गई? बढ़ गई। जब ये इन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है तो LH और FSH कम हो जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ अचानक से बढ़ जाते हैं। ऐसा पढ़े थे अपन, LH सर्ज। तो अपन पहले दिन से ही, जब से कि देखो ये फर्स्ट डे है जबकि ब्लीडिंग हो रही है, तब से पहले दिन से लेके 21वें दिन तक क्या खाई जा रही हैं? पिल्स खाई जा रही हैं। इधर की जो 7वें दिन है ना, यहाँ तक, मतलब 21 दिन तक क्या खाई जा रही हैं? पिल्स लगातार। तो एस्ट्रोजन का लेवल यहीं से ज्यादा है बॉडी में, तो ये क्या करेगा कि FSH को पहले ही कम कर दिया और LH को भी कम कर दिया, जिसके कारण अंडोत्सर्ग मतलब ओवुलेशन तो होगा ही नहीं, तो ये ओवुलेशन को रोक देगा। ठीक, अब देखो अगला क्या करता है ये कि ये है अपनी एंडोमेट्रियम। ठीक, तो इस एंडोमेट्रियम में इसकी लाइनिंग को थोड़ी कह दो कि कम कर देता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बढ़ने नहीं देता ज्यादा। ठीक, तो बात यहाँ ऐसी हुई है कि एस्ट्रोजन जो है वो गलत टाइम में गलत टाइम में चल गया ना अपनी बॉडी में, तो उन्हें FSH और LH को स्टॉप कर दिया। ठीक, और यहाँ पर जब ओवुलेशन होता तब उसके बाद कार्पस ल्यूटियम आ रही थी, फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा था। इधर तो प्रोजेस्टेरॉन था ही नहीं, तो अब यहाँ भी प्रोजेस्टेरॉन आ गया है। तो भाई ये तो फिर हो ही गई ना बुरी बात कि भाई जहां पर जिस चीज को होना नहीं चाहिए वो वहीं आ गया है, तो इसलिए ये ना अनबैलेंस कर देता है सब कुछ। प्रेगनेंसी को रोकने की प्रक्रिया हो जाती है ये। समझ गए? नहीं समझे हो तो एकदम सिंपल भाषा में सुन लो, पचड़ मच गई क्यों तुम्हारे दिमाग में? जिनके नहीं, कुछ लोग समझ गए, जिनके में मची है बिल्कुल ऐसे, तो वो सुनना ध्यान से। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को लेवल जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में, वो अलग अलग टाइम में अलग अलग लेवल है। अब जिस टाइम में उनका लेवल कम होना चाहिए उसी टाइम में अपन ने पिल्स खाए हैं, तो वो जो लेवल है इनका प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को, वो बढ़ गया। जब ये बढ़ा तो इसने FSH और LH को भी कम कर दिया, जिसके कारण इनकी मात्रा बॉडी में और कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएंगे, है ना? तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो ये इस तरीके से रोकते हैं। कौन? ये भी वैसे ही काम करेगा, दोनों का संयोजन भी वही काम करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन अकेली की जो पिल्स है वो भी वही काम करेंगी। ठीक है, अब देखो ये करते क्या है ना? तो जो पिल्स होती है ना वो कई तरीके के काम करती हैं। जैसे देखो ये है गर्भाशय, तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को तोड़ देंगे लास्ट में, है ना? ये क्या करती हैं कि ये जो ग्रीवा वाला भाग है इसमें म्यूकस को कर देती हैं ठीक। म्यूकस को कैसा कर देती हैं? गाढ़ा, और गाढ़ा करने के कारण यहाँ से स्पर्म जो है वो प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक, अब अगला देखें अपन, तो अगला क्या है? इसी तरीके से वो भी काम करेंगे। अच्छा, इसके लिए अब हमने आपको क्या बताया कि पहले से लेके 21वें दिन तक लगातार ये खाई जाती है पिल्स।
जब पहला दिन वो है जबकि ब्लडिंग हो रही है, तभी से ये स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि जो आर्तव प्रवस्था है वो चल रही है, ब्लडिंग हो रही है, तब से पहले दिन से ही स्टार्ट की जाएगी और 21 दिन तक ये पिल्स ओरली खाई जाती है ना। और 21वें दिन इसको रोक दिया जाएगा, फिर 7 दिन तक नहीं खाया जाएगा, फिर तब फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर से खाने लगेंगे। और ये तब तक ये प्रक्रिया अपनाई जाती है जब तक कि अपन को बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन तुम बच्चे खुद भी सोचो कि अपन ना नॉलेज वाले लोग हैं, तो अपन को बिल्कुल ये वाली चीजों को तभी इस्तेमाल करना है कि हाँ बस अब बहुत ज्यादा जरूरत है, तो नहीं करना है। अपन खुद के लिए क्या यूज करेंगे? नॉलेज, नेचुरल मेथड यूज करेंगे, वैरियर मेथड यूज कर सकते हो, वो ज्यादा सेफ है, तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन इनके साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो फिर इस्तेमाल की जाए, ये समझ गए? जब तक कि बच्चा नहीं चाहिए तब तक। अब अगला जाता है इम्प्लांट। इम्प्लांट या अंतररोप। इम्प्लांट या अंतररोप ना ऐसे तिल्ली के जैसी होती है, जो कि एनसीईआरटी में क्या डायग्राम दिया हुआ है, एक हाथ से ऐसे तिल्ली जैसा कुछ पकड़ा है किसी ने। इनको क्या करते हैं कि स्किन को काटेंगे और उसके अंदर इनको रख दिया जाता है, तो क्या होता है कि इनसे जो हार्मोन होते हैं ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, यही है वो भी, कि या तो संयोजन होगा या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा, तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं। तो यही है कि गलत टाइम में अपनी बॉडी में ये अलग से ये हार्मोन आ गया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रक्रिया वही होगी कि भाई जब गलत टाइम में आए हैं तो ओवुलेशन नहीं होने देंगे। ठीक, समझ गए? अगला हो जाता है इंजेक्शन। इंजेक्शन इसमें कुछ नहीं है, बस वही चीज है कि इसमें भी एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन, तो या तो दोनों का संयोजन दे दो या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन दे दो, बस इंजेक्शन के जरिए डाला जा रहा है। ठीक, तो ये भी ऐसे ही काम करेंगे जैसे कि ये पिल्स कर रही हैं संयोजन, या प्रोजेस्टेरॉन जो कर रहा है, वैसे ही ये भी काम करेंगी, बस इनके बॉडी के अंदर डालने के तरीके अलग अलग हैं, बाकी ये चीज जो है वो एक ही है। क्लियर हो गया? एनसीईआरटी रीड करेंगे ना, अभी टेंशन नहीं लो। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, पहले एनसीईआरटी ही रीड कर देते हैं। उससे पहले एक चीज समझना कि अपन ने अभी आईयूडी पढ़े हैं ना, सुनो। यदि कोई फीमेल है जिसका बलात्कार हो गया है, ठीक, या वो बच्चा नहीं चाहती है ना, और कॉपुलेशन के बाद है ना, तो वो 72 घंटे के अंदर यदि आईयूडी का इस्तेमाल करती है तो भी वो प्रेगनेंसी से बच सकती है, और साथ ही वो 72 घंटे के अंदर यदि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन ले ले तब भी वो प्रेगनेंसी से बच सकती है। अब संयोजन दोनों का कई तरीकों से हो सकता है, पिल्स के जरिए हो सकता है, इम्प्लांट के जरिए हो सकता है, या इंजेक्शन के जरिए, इनमें से किसी के भी जरिए वो ले सकती है। चलिए बुक रीड कर देते हैं। क्या है? महिलाओं द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्ट्रोजन अथवा प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह में टिकिया के रूप में ली जाती हैं। ये गोलियां पिल्स के नाम से लोकप्रिय है। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं और इन्हें आर्तव चक्र के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन की ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू हो जाता है, ऋतुस्राव का मतलब है कि वापस से फिर जब ब्लीडिंग होगी, ठीक, तो इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है।
ये अंडोत्सर्ग और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को बदल देते हैं। तो ये जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन अकेला, है ना, या तो इनका संयोजन कर लो या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या करते हैं ये करते ये हैं कि पहले तो भाई ओवुलेशन नहीं होने देंगे, और ओवुलेशन हो ही गया तो फिर ये इम्प्लांटेशन को रोक देंगे, ठीक। और साथ में ये गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा को क्या कर देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं, गुणवत्ता को बदल देता है श्लेष्मा की, जिससे शुक्राणु के प्रवेश पर क्या लग जाती है, रोक, यहां से स्पर्म में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अथवा उनकी गति को क्या कर देता है, मंद। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं, औरतों द्वारा यह खूब स्वीकार्य है। अब सहेली की बात आ गई। सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, अपन ने बुक रीड भी किए थे, है ना, एक गैर स्टेरॉइडल सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा ये उच्च गर्भ निरोधक क्षमता वाली होती है। फिर है स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरॉन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ, मतलब ये कि अकेला प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन के साथ संयोजन प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे इम्प्लांट के रूप में किया जाता है। तो इसके दो तरीके और हैं, एक इंजेक्शन मतलब कि टीके, और इम्प्लांट के रूप में भी इनको ले सकते हैं। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति ही है, मतलब जैसे काम ये गर्भ निरोधक गोलियां कर रही हैं वैसे ही काम इम्प्लांट या इंजेक्शन मतलब टीके करेंगे। इसके तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं। ये मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या कह दो आईयूडी के उपयोग को आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है, और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही पूर्ण सुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित गर्भावस्था से बचने के लिए किया जाता है। समझ गए आप? तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का संयोजन या प्रोजेस्टेरॉन मतलब कि अब इनको तुम चाहे गोली के जरिए लो, इम्प्लांट के जरिए ले कोई महिला, या टीके के जरिए ले, लेकिन ये है यदि इनको जब कॉपुलेशन मतलब मैथुन की प्रक्रिया हुई उसके 72 घंटे के अंदर लिया जाए तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, ठीक। और साथ में आईयूडी भी इंजेक्ट कर दी जाए तो भी बचा जा सकता है। क्लियर हो गया? ये हो गया अपना क्या, पिल्स। तो सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपन ने पढ़ लिए हैं, जो कि शल्य क्रिया विधि है। शल्य क्रिया विधि में क्या होता है कि परमानेंटली अपन को बच्चा नहीं चाहिए, कि भाई कोई महिला है जिसके 2 बच्चे हो चुके हैं, अब उसको बच्चा नहीं चाहिए, तो वो शल्य क्रिया करा सकती है या उसका पति करा सकता है शल्य क्रिया। तो उस प्रक्रिया को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ पसंद आई है। ओके, बाय बाय।